अब अब भगवान बोल रहे हैं कि जो शुभ और अशुभ वस्तु है, जनरली समाज के लोगों का जो विचार होता है वो कैसा होता है कि अगर अच्छा है तो हमको फॉलो करना है, बुरा है तो फॉलो नहीं करना है। पुण्य मिल रहा है तो अच्छी बात है, पाप मिल रहा है तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति भक्ति करता है वो पुण्य, पाप, शुभ, अशुभ, जय, पराजय सबको छोड़ देता है। उसके लिए पैरामीटर एक ही होता है कि जो चीज मुझे मेरे भक्ति में बढ़ा रहा है वो चीज को फॉलो करना है, और जो चीज मुझे भक्ति में नहीं बढ़ा रहा उसको त्याग देना। भले वो वस्तु शुभ है, भले सामाजिक दृष्टि से वेद की वाणी से वो चीज शुभ है, लेकिन वो फॉलो नहीं करता। और भले सामाजिक दृष्टि से वेदों के अनुसार कोई वस्तु अशुभ है, पाप है, लेकिन वो करता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का भक्ति होता है। तो आप देखिए, जनरली जब कर्मकांड या इन सब चीजों की बात होती है तो उसमें ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो लोग ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, है ना, जो लोग वेदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं। जो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, वो खराब लोग होते हैं। तो सही बात है, खराब लोग होते हैं, लेकिन हरिनाम सबको देना है, भक्ति सबको देना है। और उसमें भी अगर कोई व्यक्ति है जो पहले दारू पीता था या मांस खाता था, लेकिन अब वो सुधरना चाहता है, अब वो सच में भक्ति करना चाहता है, तो वो जो है उस व्यक्ति से ऊपर है जो व्यक्ति नाम के लिए भक्ति कर रहा था लेकिन अब आगे नहीं बढ़ रहा। जो व्यक्ति पहले भक्ति कर रहा था, नाम के लिए खाली भक्ति कर रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ना चाहता, है ना। शांति से बैठ जाइए, आवाज मत करिए। ये सीरियस क्लास है, नॉर्मल क्लास नहीं। एकदम शांति से बैठिए। तो इसीलिए कहा है, हमारे सारे आचार्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति भले ब्राह्मण हो, वेद पुराण इन सब चीजों में प्रवीण हो, एकदम एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर अगर वो हरे कृष्ण मंत्र नहीं जप करता है, भगवान का नाम नहीं जप करता है, तो हमको उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप करता है, लेकिन भौतिक दृष्टि से भले ही वो मांस खाने वाले के घर में या दारू पीने वाले के घर में पैदा हुआ है, लेकिन अभी वो भक्ति कर रहा है और ध्यान पूर्वक भक्ति करके भगवान का नाम जप कर रहा है, वो बेस्ट है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं सत्कर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद। जो षट कर्म होते हैं, साधु को के पास 6 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन से 6 प्रकार के कर्म होते हैं? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो जो पंडित है या जो ब्राह्मण है उसके पास ये 6 काम होते हैं। पठन पाठन, खुद भी शास्त्र पढ़ेगा, दूसरों को भी शास्त्र पढ़ाएगा। यजन याजन, खुद भी यज्ञ करेगा, दूसरों को भी यज्ञ करवाएगा। दान प्रतिग्रह, दूसरों दूसरों को खुद भी दान देगा, दूसरे से भी दान लेगा। ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वो खाली दान लेगा, नहीं, देते भी, देते भी। दोनों काम है उसका। ये वैराग मतलब, अगर आप साधु हो तो वैराग होना चाहिए। वैराग कैसे आएगा? जब दोगे तब वैराग आएगा। दोनों काम है। मंत्र तंत्र विशारद, सारा मंत्र ज्ञान सब उसको आता है ना। लेकिन अगर वो हरे कृष्ण मंत्र नहीं जप कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन वो हरे कृष्ण मंत्र जप करने वाले से श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा आप देखते हैं साधारण समाज में, भक्त लोग हरे कृष्ण जप करते हैं, बोलते हैं, अरे वो भी तो पंडित है, वो तो कर रहा है ना, भक्ति भजन कर रहा है, तेरे को क्या इतना पंडित है? वो भी तो पंडित है, वो तो तेरे जितना पागल नहीं है, वो तो माला जप नहीं करता, तू क्यों माला जप करता?
तो वो नहीं करता है, वो उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहा, वो कर्म उसका नहीं कर रहा। हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने के लिए भक्ति के नियमों का पालन होना चाहिए। ठीक है। तो अब कैसे चीजें हमें आकर्षित कर रही है, फिर भी हमें चीजों के पास नहीं जाना चाहिए। तो उसका उदाहरण भगवान देते हैं कछुए का। कछुआ जहां देखता है डेंजर है, वहां अपने जो पैर और मुंडी अंदर कर लेता है, और जहां डेंजर नहीं होता है वहां वो बाहर निकाल लेता है। तो जहां पे हमारे लिए इंद्रिय तृप्ति का वस्तु अवेलेबल है, जहां हमारे लिए भक्ति में बाधाएं हैं, जहां हम अभक्तों के साथ मिल रहे हैं, वहां पे अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेना चाहिए। ज्यादा बात करना, ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको गलत संस्कार देंगे। लेकिन जहां भक्ति हो रहा है वहां पे खुलना चाहिए। अभी हम लोग का उल्टा है। भक्त लोग के साथ हम लोग रहते हैं तो बहुत सीरियस रहते हैं। भक्त लोग के साथ ज्यादा बात नहीं करते हैं, एकदम ऑफिशियल डीलिंग करते हैं। लेकिन नॉन डिवोटी है, अभक्त है, उसके साथ नाचेंगे, गाएंगे, है ना, डीजे बजाएंगे। तो हमारा संस्कार उसी हिसाब से बनेगा। अगर आप भक्तों के साथ रहोगे तो वहां पे खुलना है। भक्तों के साथ जब रहते हो तभी आप आँख, कान, नाक, हाथ, मुंह सबको ओपन कर देना कि भक्तों से क्या प्राप्त हो रहा है वो लेना है। लेकिन अभक्तों के पास जाते ही तुरंत सब चीज को रोकना चाहिए। आंख को कंट्रोल करो, कान को कंट्रोल करो, जीभ को कंट्रोल करो, हाथ को कंट्रोल करो, पैर को कंट्रोल करो। कंट्रोल करना चाहिए। जैसे आप कहीं जा रहे हो, किसी के शादी या पार्टी में गए हो, और अरे यार मेरे लिए खा लेना, क्या होगा? तेरे लिए खा ले, तू क्या विष्णु है? तू भगवान है? नहीं, भगवान नहीं है ना। तो आचार्य है नहीं ना, फिर क्यों खाओ? भगवान का भक्त है तो हम खा लेंगे। कई बार है ना, लोग अपनी दुहाई देते हैं, मेरे लिए खा लो, मेरे लिए कर लो। अरे कुछ नहीं होता है यार, चलो, तुमको क्या पता कुछ नहीं होता? तुम तो ऑलरेडी गटर में पड़े हो। तुम तो ऑलरेडी गंदगी में पड़े हो ना, भौतिक संसार की। तो तुमको थोड़ी पता चलता है। साफ पानी में एक बूंद अगर गंदगी डालो तो वो गंदा दिखता है। अभी गटर के पानी में एक बाल्टी भी डालेंगे तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो जो संसार के, भौतिक संसार के लोग हैं, वो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, नियम तोड़ते हैं, तो वो दिखता नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसी में है, ऑलरेडी गंदगी में। कीचड़ में और कीचड़ डालेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये कीचड़ कौन सा है, वो कीचड़ कौन सा है। लेकिन साफ पानी में या साफ जगह पर अगर एक बूंद भी गिरेगा तो दिखता है। ऐसे जो काला पेपर होता है उस पर काला धब्बा नहीं दिखता है, सफेद पेपर पे काला धब्बा दिखता है। उसी प्रकार जो हम भक्ति कर रहे हैं, उन लोगों को नुकसान होता है, उन लोगों को फर्क पड़ता है। इसीलिए भक्तों को जानबूझ के आपकी सुरक्षा करनी चाहिए। और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। आप ये मत सोचो, अरे प्रभु जी उसको तो मालूम है ना मैं जप करता हूँ, उसको तो मालूम है ना मैं तिलक लगाता हूँ, उसने क्यों नहीं समझा? अरे वो गधा है, आप भी गधे हो क्या? वो तो भौतिकतावादी है, उसको तो लगता है कि आप गलत कर रहे हो, तो उसके हिसाब से वो आपको सही कर रहा है, आपको सुधार रहा है। आप क्यों बिगड़ना चाहते हो? इसीलिए जब आप अभक्तों के साथ रहते हो, बहुत सावधान रहना चाहिए। रिश्तेदारों में भी सावधान रहना चाहिए, घर परिवारों में भी सावधान रहना चाहिए। और मना करने का तरीका होना चाहिए। एकदम से ऐसे मना नहीं करना चाहिए, बोलेंगे ये हरे कृष्ण वाले ऐसे ही होते हैं। मना करने का प्रेम से तरीका होना चाहिए। आप सामने वाले से प्रेम से ऐसे बात करो कि सामने वाला मान जाए। आप गुस्से में उसको बोलना नहीं चाहिए, तुमको मालूम नहीं है, मालूम नहीं मैं जब करता हूँ, दिखता नहीं है आपको? 2 दिन से घर में आए हो, देख रहे हो ना मैं जब कर रहा हूँ रोज बैठ के, समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं बोलना। आपका व्यवहार ऐसा हो कि वो भक्ति करने लगे, ना कि उसके व्यवहार पे आप करें। तो अपना सुरक्षा भी करना है और मृदु स्वभाव रखना है। ये दोनों, ये भक्तों का विशेष गुण होता है। इसीलिए भगवान वाणी की तपस्या में कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम च प्रिय हितम से।
शब्द कैसा बोलना चाहिए? ऐसा शब्द बोलो जो सामने वाले के हृदय में उद्वेगना न करे, हृदय में दुख पैदा ना करे। तो दुख नहीं पैदा करने के लिए तो चापलूसी करनी पड़ेगी, मस्का लगाना पड़ेगा। भगवान बोलते नहीं, सत्यम, सत्य बोलो। तो सत्य तो कड़वा होता है, भगवान बोलते नहीं, प्रिय हितम, ऐसा शब्द बोलो जो दूसरों को तकलीफ ना दे, और वो सच भी होना चाहिए, और वो सामने वाले को अच्छा भी लगना चाहिए, और सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके लिए बोल रहे हैं। समझे? ये तरीका होता है। तो ये भक्तों को सीखना चाहिए। इसीलिए भक्त एक्सपर्ट होते हैं किसी को हाँ और ना बोलने। हमारे मंदिर में एक भक्त है, उनसे मैं ऐसे ही बात कर रहा था, तो मैं बोला, प्रभु जी सारे प्रताड़ित लोग आपके पास ही क्यों आते हैं? तो बोले, हमारे मंदिर में मैनेजमेंट का सिस्टम ऐसा है कि जब किसी को हाँ बोलना होता है तो वो लोग चले जाते हैं, और जब किसी को ना बोलना होता तो मेरे को आगे कर देते हैं। क्योंकि जो प्रभु जी है वो बड़े प्रेम से ना बोलते हैं, सामने वाले को समझा के ना बोलते हैं, उसको रियलाइज कराते हैं पहले, ये देखो ये चीज गलत है, आप समझो बात को। फिर उसको प्रेम से ना बोलते हैं, और वो खुशी खुशी मान जाता है। भक्तों को ऐसा होना चाहिए। तो किसी योगी, भक्त या आध्यात्मिक आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं, इंद्रियों के कहने पे चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। हमारे जो इंद्रियां हैं वो सांप की तरह है। सांप के पास जहर भी होता है, और सांप को इंडिपेंडेंट भी पसंद है। सांप को कंट्रोल पसंद नहीं होता, और सांप एक ईर्ष्यालु जीव होता है। जो लोग किसी से भी ईर्ष्या करते हैं ना, उसको अगला जन्म सांप का मिलता है, सांप और बिच्छू का। इसीलिए ईर्ष्या करना पड़ता है। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं ना, उसको अगला जन्म चमगादड़ का मिलता है। क्योंकि निंदा में आप क्या करते हैं? मुंह से गंदा बोलते हैं, राइट? तो चमगादड़ क्या करता है? मुंह से ही मल त्याग करता है। तो भक्ति कर रहे हैं तो सावधान होकर करना चाहिए। हमें सांसारिक लोग ऐसा नहीं बनना। वो तो अबाड़ कबाड़ जैसे जी रहे, जीने दो, बाद में उनका क्या असर होगा। मनुष्य तो बनेंगे नहीं, वो तो पक्की बात है। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं कृष्ण भक्ति, मनुष्य तो नहीं बनेंगे। कौन सा पशु बनेंगे वो उनको पता है। हमको तो एटलीस्ट सावधान होना चाहिए, है ना? यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ काम कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है, और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं। तो देखो यहाँ पे दो उदाहरण हम देख सकते हैं, ऐसे तो अनेक उदाहरण हैं भागवतम में। दो उदाहरण हम देखते हैं। एक उदाहरण देखिए प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज, उनको जब उनके भौतिक गुरु संता और अमरक, जब उनके भौतिक गुरु सिखा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, तो प्रहलाद महाराज उनके प्रसन्नता के लिए सीख लिए, लेकिन उसको अपने जीवन के आचरण में नहीं लाए। और जब उनके पिताजी ने पूछा कि बताओ तुम्हारे गुरुजी ने सबसे बेस्ट क्या सिखाया, तो बेस्ट तो उन्होंने वही बोला जो नारद मुनि ने सिखाया। उन्होंने संडा और अमरका का नहीं बताया, क्योंकि संडा अमरका को गुरु माने ही नहीं थे। तो पापा बोलते थे इसके लिए चले जाते थे, पापा का सम्मान करते थे, पिताजी का सम्मान करते थे, इसके लिए चले जाते थे। लेकिन ज्ञान उन्होंने नारद मुनि से लिया। और संड और अमर का कभी मार्केट चले जाते थे, कहीं कुछ चले जाते थे, कुछ भजन वजन करने चले जाते थे, तो ये स्कूल में अपना प्रीचिंग चालू कर देते, सबको प्रचार करते। हम लोग तो कितने डरपोक हैं, कितना डरते हैं हम लोग। अरे प्रभु जी, इसको बोलूंगा नाराज हो जाएगा, उसको बोलूंगा ऐसा हो जाएगा।
प्रहलाद महाराज असुरों के राज्य में असुरों के बच्चों को भक्ति का ज्ञान दे रहे थे, और जहां वो ज्ञान दे रहे थे वो असुरों का गुरुकुल था, और टीचर भी असुर थे। हाँ, डेयरिंग देखो, वो भी 5 साल का बच्चा। हम लोग तो बोलेंगे प्रभु जी नरसिम्हा देव आएंगे सबको ठीक करेंगे, मेरे को कुछ नहीं करना है। नहीं, प्रहलाद महाराज सबको प्रचार करते, और इतना शालीन व्यवहार प्रहलाद महाराज का, जे जो भी उनसे उम्र में बड़ा, जो भी उनसे पद में बड़ा, जो भी उनसे ज्ञान में बड़ा, सबका पैर छू के प्रणाम करते थे। प्रहलाद महाराज जब महल में आते थे तो इवन सिक्योरिटी को भी प्रणाम करते थे। तो महल के जितने नौकर चाकर थे वो भी प्रहलाद महाराज को देखकर एकदम हृदय में जैसे आनंद उमड़ता है, उमड़ जाता था उनको, ऐसा व्यवहार। और इसीलिए जब हिरण्यकशिपु ने बोला मार दो इसको, तो किसी की इच्छा नहीं थी मारनी। लेकिन क्यों मार रहे थे प्रहलाद महाराज को? क्योंकि हम उसको नहीं मानेंगे तो महाराज हमको मार देगा। तो प्रहलाद महाराज अपने जो इंद्रियां हैं वो गुरु के लिए नहीं खोले थे, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं खोले थे, लेकिन जब नारद मुनि मिले तो उनके लिए खोले। जब भक्ति का ज्ञान देना हो तो उनके लिए खोला। दूसरा उदाहरण हमारे पास है महाराज जड़ भरत। जड़ भरत का बेस्ट एग्जाम्पल। महाराज जड़ भरत जब हिरण के बाद जो उनको शरीर मिला ब्राह्मण का, बचपन से उनको पता था मैंने क्या गलती किया था, पिछले जन्म में हिरण बन गए थे, उनको पता था मेरा क्या गलती। तो बचपन से जानबूझ के जो काम करने बोलते थे वो नहीं करते थे, जो नहीं करने बोलते थे वही करते थे, संसार के लोगों के लिए। उनको बोलते थे खाना खा के फिर हाथ धोने, वो हाथ धो के फिर खाना खाते थे, फिर हाथ नहीं धोते थे। तो ऐसे कई सारे कार्य वो करते थे। उनको बोलते थे गुरुकुल में उनको भेजा था कि आप जाके ट्रेनिंग वेनिंग ले लो, सीखो। तो गुरु जी जो सिखाते थे उसको उल्टे बोलते थे। तो फिर सब लोगों ने सर्टिफाइड कर दिया कि जड़ भरत जो है वो सच में जड़ है, उसका नाम ही जड़ रखा गया, ये जड़ है। जड़ मतलब ये कभी सीख नहीं सकता, कभी पढ़ नहीं सकता, किसी काम में नहीं आ सकता, और शरीर उनका खा पी के एकदम तगड़ा शरीर। तो उनके भाइयों ने उनका सारा प्रॉपर्टी ले लिया, जड़ भरत सारा प्रॉपर्टी ले लिया, और जड़ भरत को ऐसे ही छोड़ दिया। उनको नहीं चाहिए था प्रॉपर्टी। अभी जो वैकुंठ जाने वाला वो क्या करेगा प्रॉपर्टी में? तो कुछ नहीं चाहिए, खाली अंतर मन में भगवान के स्मरण में लगे रहे, बस और कुछ नहीं। एक बार उनको कुछ डाकू लोग पकड़ के लेके काली माता को बलि चढ़ाने के लिए, जड़ भरत को लेके गए। तो क्योंकि वो एकदम ऐसे जड़ जैसे रहते थे, समाज समाज के लोगों की तरह नहीं रहते थे, कभी नहाते थे कभी नहीं नहाते थे, कभी हंसते थे कभी बोलते थे कभी नहीं बोलते थे, है ना, एकदम पागल की तरह रहते थे। तो उनको जब डाकू पकड़ के लेके गए तो शायद कई दिनों तक नहाए नहीं थे। तो डाकू लोग लेके गए, बढ़िया उनको नहलाए, फिर चंदन हल्दी पूरा बॉडी पे, क्योंकि बलि चढ़ाने के लिए भी बेस्ट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो बढ़िया चंदन हल्दी लगा के उनके पूरे बॉडी को मसाज किए, सुगंधित तेल लगा के, और फिर उसके बाद उनका बहुत सारा फ्रूट और बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज खाने को दिया। सब खा गए वो। हाँ, बढ़िया उनको नहला रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, बढ़िया करते रहो। फ्रूट वूट दिए, सब खा लिए। उसके बाद उनका गला जो है वो कटारी के ऊपर रखा गया, जहाँ पे चाकू मारा गया, तो वहां पे उनका गला रखा गया, गला भी रख दिया। तो जब वो चाकू मारने जा रहा था तब काली माता विग्रह फाड़ के पकड़ गई, और काली माता ने अपने भक्त के हाथ से चाकू लेके अपने ही भक्तों को मार दिया, और जड़ भरत का रक्षा की, क्योंकि जड़ भरत कृष्ण के भक्त। तो देवी देवताओं का आप भक्ति करते हो, आप सोचोगे कि देवी देवता मेरा रक्षा करेंगे,
और मैं कृष्ण भक्तों को कष्ट दूंगा, तो देवी देवता क्या करेंगे? आपका बैंड बजाएंगे, कृष्ण भक्तों को कुछ नहीं करेंगे। हाँ लाना। एक एक पैकेट आपके घर का ले लो, और एक पैकेट देखा मत दीजिए। उसके बाद जड़ भरत को एक बार एक राजा जा रहा था, महाराज रहुगुण। तो महाराज रहुगुण जब जा रहे थे तो उनका जो एक पालकी उठाने वाला जो महाराज था, वो बीमार पड़ गया। तो तीन आदमी थे, चौथा आदमी चाहिए था, तो तगड़ा आदमी चाहिए था जो अच्छे से पालकी उठाते। तो लोग ढूंढे ढूंढे जड़ भरत मिल गया। तो बोले चलो पालकी में, महाराज का पालकी उठाना। चले उठाने, महाराज की पालकी उठाते। लेकिन उनकी चेतना जो है भक्ति की थी। तो जड़ भरत जब चल रहे थे तो देख रहे थे जमीन पे चींटी तो नहीं है। तो वो चींटी को बचा बचा के चल रहे थे। चींटी को बचा रहे थे तो ऊपर पालकी हिल रही थी। तो महाराज रहुगुण जा रहे थे भगवान कपिल देव से भागवतम सुनने के लिए। तो इनको पालकी में तकलीफ हो रहा था, महाराज के पालकी अलग अलग तरह से डोल रही है, ठीक से चल नहीं रही है। महाराज को तकलीफ हुआ। तो महाराज गुस्सा किए कहार लोग को, नालायक लोग, ठीक से चलाओ। तो तीनों बोले ये जो नया वाला आया ना ये गड़बड़ कर रहा है, महाराज हम तो अच्छे से ही चला रहे थे, ये नया वाला ही गड़बड़ कर रहा है। तो उसको डांटा। अब ठीक है, फिर वापस। अब उसको थोड़ी महाराज की चिंता है, उसको तो चींटियों की चिंता है। वैष्णव दयालु होता है। तो फिर से वैसे ही होने लगा। फिर महाराज ने बोला तुमको पता नहीं है, मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम मेरे दास हो, और मेरे पास इतना पावर है कि मैं तुमको मार सकता हूँ, मृत्यु दंड दे सकता हूँ। तो वहां पे जड़ भरत ने कहा कि देखिए आप बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि आप मेरे राजा कैसे हुए। आपका शरीर इस शरीर का राजा है, मेरे राजा तो आप हो ही नहीं। और मेरा शरीर आपके शरीर का दास है, मैं आपका दास नहीं हूं। और आप मुझे दंड दे ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आप चिन्मय आत्मा हूं। आप दंड दे सकते हो इस शरीर को, और आप भी दंड नहीं दे सकते हो, आपकी चेतना से आपके शरीर के द्वारा आप मुझे दंड दे सकते हो। तो महाराज रहुगुणा बोला भागवतम तो यहीं चालू हो गया। तो महाराज रहुगुणा वहीं उतर गए पालकी से, बोले नहीं जाना भगवान कपिल देव के पास, यही भागवतम सुनेंगे। तो महाराज रहुगुणा का बुद्धि उतना विकसित नहीं था। तो एक बार ज्ञान दिया जड़ भरत ने, पूरा ज्ञान सुना। उसके बाद महाराज रघुगण ने बोला समझ में नहीं आया, वापस रिपीट कर। फिर जड़ भरत ने वापस रिपीट किया। फिर बोले समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट। फिर से पूरा ज्ञान रिपीट किया, भागवत हम पढ़ी उसमें, बार बार रिपीट किया। तो जड़ भरत पूरी दुनिया के लिए जड़ थे, बेकार थे, यूजलेस थे। लेकिन जब भागवतम कहने का टाइम आया तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। ऐसे हमको संसार के लोगों के लिए अच्छा नहीं बनना है, हमको लोगों के लिए स्मार्ट नहीं बनना है, हमको लोगों के लिए जेंटल वुमेन नहीं बनना है। हमको केवल कृष्ण और कृष्ण भक्तों को बनना है। संसार के लोगों को कितना भी आप खुश कर दो, एक गलती पे बोलेंगे तुमने मेरे लिए किया है क्या। ऐसे लोगों को क्यों खुश कर दो? आप 10 साल 20 साल 30 साल तक कमा कमा के घर में दो, एक सामान लाने के लिए पैसा नहीं था तो घर में झगड़ा हो जाए। आप घर के लोगों को रोज, जैसे माताएं घर के लोगों को रोज कुकिंग कर करके दो, एक व्यक्ति बोलेगा नहीं आज मेरे को स्पेशल खाना, और आप मत बना के दो, घर में झगड़ा हो। तो ऐसे लोगों को क्यों इंप्रेस कर रहे हैं? और करना है ठीक है, अपने लेवल पे करो, झगड़ा करो, प्रेम करो, अपने लेवल पे करो, लेकिन उसमें चेतना मत लगाओ, चेतना कृष्ण भक्ति में लगाओ। वो कछुआ यही करता है, कछुआ जहां पे फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती वहां पे अपने पैर और मुंडी अंदर कर लेता है, और जहां पे फेवरेबल सिचुएशन नहीं तो वहां बाहर करता है। तो इसके लिए हमको ऐसा रहना चाहिए।
अगले श्लोक में भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। तो भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना। हमें क्या करना चाहिए? हमें विषयों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। जो वस्तु हमें भौतिक संसार में बंधन में डाल रही है, ऐसे वस्तुओं से संपर्क कम करना चाहिए और धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। और निराहार से देखना, और हमारे शरीर को ऐसी चीज जो भक्ति में बाधा डालती है, ऐसी चीजों से दूर रखना चाहिए। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से, ऐसे कार्यों को बंद करने से वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो कहते हैं कि इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा हमेशा बने रहती है। जैसे आप लोग देखो, हमारे नशा मुक्ति केंद्र बनाए, है ना, दारू छुड़ाने वाले, तंबाकू छुड़ाने वाले, है ना, ड्रग्स छुड़ाने वाले। तो वो जाता है 6 महीना, 4 महीना जाता है उधर, ट्रेनिंग लेता है, दारू कैसे छोड़ना है और तंबाकू कैसे छोड़ना है, ड्रग्स कैसे छोड़ना है, छोड़ देता है। लेकिन जब वापस आता फिर 1 महीने में चालू कर देता। क्यों? जैसे संसार के लोग हैं, संसार के लोग बोलते हैं पहले तो भोगेंगे, अच्छे से भोगेंगे 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 भोगेंगे। तो हर भोग में दुख है, हर भोग में दुख है, तो हर भोग में झटका लगता है। फिर बोलते हैं भोगना अच्छा नहीं, त्यागना अच्छा, त्याग दो। फिर भोगेंगे भी नहीं, त्याग के चले जाएंगे हिमालय पे। हिमालय पे गए, त्याग के उधर बैठे कुछ टाइम, उधर भी अच्छा नहीं लगा, फिर वापस आ जाते हैं। फिर हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल कॉलेज खोलते हैं। संसार तो छोड़ के गया था ना, फिर क्यों संसार में हॉस्पिटल स्कूल खोलने के लिए? क्योंकि भोगने का अगर आप कार्य बंद भी कर दोगे तो भोगने की इच्छा हृदय में बने रहती है। वो इच्छा जब तक नहीं जाएगी तब तक आप बार बार भोगोगे। और आप कितना भी बार प्रयास करोगे कि मैं नहीं भोगूंगा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं गलत करूंगा, लेकिन इच्छा है तो बाद में गलत करोगे। आकर्षण। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? हायर टेस्ट लेना। जो आपका भौतिक भोग है, वो भौतिक भोग से हायर टेस्ट लेना। भक्ति का टेस्ट ले लोगे तो भौतिक भोग का टेस्ट ही चला जाएगा। तो जब भौतिक भोग का टेस्ट चला जाएगा तो क्या होगा? तो भौतिक भोग करोगे ही नहीं। जैसे अगर आपको दिया जाए गुलाब जामुन खाने के लिए, ठीक है, तो लाया नहीं होना। एग्जाम्पल, मान लो मैथ्स का क्लास अटेंड किया है ना, मान लो इसका वैल्यू एक्स है ना, तो मान लो मैंने आपको गुलाब जामुन दिया है। तो मैंने आपको गुलाब जामुन दिया, गुलाब जामुन के इमीडिएटली बाद मैंने आपको मीठा दूध दिया। दूध मीठा लगेगा? दूध मीठा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने ज्यादा मीठा का वस्तु खा लिया, तो दूध मीठा नहीं लगेगा। दूध पियोगे फिर गुलाब जामुन खाओगे तो गुलाब जामुन मीठा लगेगा, राइट? तो अगर आपके पास हायर टेस्ट रहेगा, अगर भक्ति का पावरफुल टेस्ट रहेगा, तो भौतिक संसार के अंदर भले मिठास है हमको अच्छा नहीं लगे, भौतिक संसार भले अच्छा है हमको अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हम गुलाब जामुन टेस्ट कर रहे हैं, राधा राधे। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको दूध भी चाहिए, गुलाब जामुन भी चाहिए। हमारा वो प्रॉब्लम। और हम कहते हैं पहले हम दूध पियेंगे फिर गुलाब जामुन खाएंगे, क्योंकि हमको दोनों का टेस्ट चाहिए। प्रॉब्लम उधर नहीं, आप ऑलरेडी हायर टेस्ट में आ जाओ। जैसे कल मैंने लेक्चर दिया उल्लासनगर में, तो मैंने यही बात बोला कि अभी जैसे हम लोग हैं, अभी अगर मैं आपको किसनी बार, तो छोटा सा चॉकलेट आता था ना, 25 पैसे का, पॉप पिंस, मैंगो बाइट, अगर मैं आपको वो दूं,
आप कितने खुश हो जाओगे, वाह थैंक यू प्रभु जी, ऐसे करोगे, क्या प्रभु जी क्या देगा, है ना। लेकिन अगर मैं आपको रसमलाई रसगुल्ला दूं तो फिर आप खुश हो जाओगे, और राधा राधे का महाप्रसाद दिया तो ज्यादा खुश हो जाओगे, राइट। तो क्यों, आप जब 2 साल के 3 साल के 5 साल के थे तो वही आपको टॉफी अच्छा लगता था, अभी वो टॉफी में आकर्षण नहीं। क्यों, क्योंकि आपका टेस्ट चेंज हो गया है। अभी आपको एक टॉफी तो छोड़ो, एक पैकेट टॉफी दे दिया वो भी ऐसे उठा के फेंक दोगे। अभी तो आपके अंदर इतना पावर है कि आप 10 किलो टॉफी ऐसे चलते चलते खरीद लो, खरीदते हो, वाह। बचपन में मुझे ना खाने की इच्छा थी, मेरी मम्मी दिलाती थी, अब तो मैं खरीद सकता हूँ, अब तो मैं दुकान पे जाके खाऊंगा, दुकान पे जाके टॉफी खाने, टेस्ट चला गया टॉफी का, है ना। अभी दुकान पे जाके अलग चीज खाते हैं, जो कि है मेरा favorite, है ना। किसी का पानी पूरी है, किसी का पिज्जा है, बर्गर है, समोसा है, चाट मसाला है ना। अभी वो छोटी छोटी चीज के पीछे नहीं भागते हम, राइट। तो जब हमारा टेस्ट हायर होगा, जब हमें भक्ति का टेस्ट मिल जाएगा, तो संसार का या भौतिक संसार का टेस्ट चला जाएगा, आहार निद्रा भय मैथुन का टेस्ट चला जाएगा। तो इसके लिए हायर टेस्ट लो, इसके लिए परम दृष्टवा निवर्तते। लेकिन अगर आपने भक्ति का टेस्ट नहीं लिया, तो फिर वही छोटे छोटे टेस्ट में पड़े रहे। थोड़ा कठोर है, प्रभुपाद जी बताते, मैं बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी बता रहे थे, विदेश में प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे अमेरिका में। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि 80 साल का बूढ़ा आदमी, 80 साल का बूढ़ा आदमी, वो नेकेड क्लब में जाता है। नेकेड क्लब पता है, जहाँ पे कोई कपड़ा नहीं पहनता, नहीं पहनता, वो रॉड रहता है उसको पकड़ के नाचते रहती है। वो 80 साल का बूढ़ा आदमी नेकेड क्लब में जाता है $50,000 दे के, खाली नेकेड डांस देखने के लिए। हमारे इधर तो सिक्योरिटी गार्ड मार के भगा दे, बड़ा हो गया भाग इधर से, राइट। क्योंकि उसका जो मैथुन का, जो भौतिक मैथुन का टेस्ट था ना, वो गया नहीं। ऐसे ही लोग संसार की छोटी छोटी चीजों में पड़े हुए हैं। मुझे नाम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे यश चाहिए, मेरा 2 फीट का जमीन ले लिया, ऐसे हम छोटी छोटी चीज में पड़े रहते हैं। इसीलिए आए हो क्या, भक्ति करो निकल जाओ। तो अगर हमें हायर टेस्ट नहीं मिलेगा ना, तो हम संसार के छोटी छोटी चीज में पड़े रहेंगे। अभी कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गया, तो आप चिल्लाते हो अपना देश के बारे में, जय जयकार करते हो। आपको क्या मिला, क्या मिला, उसने वर्ल्ड कप जीता, आपको क्या मिला, उसको तो 1 करोड़ का चेक मिला, आपको क्या मिला। आपको बिल मिला बिजली का, बिजली का बिल मिला, केबल का बिल मिला, और आपका टाइम वेस्ट हुआ, राइट। लेकिन हमको ये छोटे छोटे टेस्ट, प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में आ जाता है उसको कोई टेस्ट नहीं रहता। भक्त जो है समाज में चलता है, सड़क पे चलता है, उसको मिठाई देखता है, उसको इच्छा नहीं होती खाने की, चाट मसाला देखता है, उसकी इच्छा नहीं होती खाने की, पिज्जा बर्गर पास्ता जो भी बड़ा बड़ा एकदम होर्डिंग लगा हुआ है, वाह ये वो सब दिखा रहता है उसके ऊपर, भक्ति की इच्छा नहीं होती, नहीं खाता। क्यों, भक्त प्रसाद खाता है, ये सब कौन खाएगा। भक्तों से आपको अगर कुछ खाने के लिए बचाना है, बहुत सुंदर तरीका, उसको खाली बोल दो भोग नहीं लगा बस, कितना भी प्रसाद पड़ा रहे नहीं खाए, हाथ नहीं लगाए, भोग नहीं लगाए, है ना, सिंपल। तो भक्तों को अभी प्रसाद का टेस्ट लगा, इसके लिए संसार की वस्तु खाते पीते नहीं। तो जिसको हायर टेस्ट हो जाता है, वो लोअर टेस्ट नहीं पड़ता, कि हमें हायर टेस्ट होना चाहिए। और ये हायर टेस्ट आएगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। ये जो 9 लक्षण भक्ति के हैं, प्रहलाद महाराज ने कहा है, इस करेंगे तो हमें धीरे धीरे भक्ति में टेस्ट आएगा।
हाँ, अब भगवान ने बोल तो दे दिया बड़े प्रेम से। अब भगवान इसमें सायरन भी बजा रहे हैं। अभी सायरन बज रहा था ना सब जगह पे, यूपी में बजा, बिहार में बजा, कश्मीर में बजा, है ना। सायरन बज रहा था ना युद्ध का। सायरन क्यों बज रहा था? लड़ाई हो रहा था, खतरा। सायरन मतलब खतरा। तो अब भगवान खतरा बता रहे हैं। भगवान कहते हैं यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य अविपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मम। भगवान बोलते हैं कि हालांकि आप बचने का प्रयास करोगे, लेकिन हमारी इंद्रियां इतनी वेगवान होती है कि जो व्यक्ति विवेकी पुरुष है, जो इंटेलिजेंट आदमी है, उसको भी पकड़ के वापस लेके चली जाती है। और प्रभुपाद जो उदाहरण देते हैं, इसमें है भी किसी और में। जैसे हमारे पांच इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान लेने वाली इंद्रियां। आंख है, कान है, जीभ है, त्वचा है। तो जो पतिंगा होता है, पतिंगा पता है, जो आग को देखकर आग की तरफ अट्रैक्ट होता है, एक क्या बोलते हैं, पाखी होता है, वो आग की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसको मालूम है कौन फंसाता है कि आग फंसाती है। वो आग उसको अच्छा लगता है देखने में, और उसको देखने के लिए उसको नजदीक से एक्सपीरियंस करने के बाद आग में घुस के मर जाता है। तो उसको आंख फंसाती है, पतिंगा को आंख फंसाती है। फिर जो हिरन होता है ना, हिरन, हिरन बहुत तेज दौड़ता है। आप देखो चीता और जिराफ से भी हिरन तेज दौड़ता है, राइट। लेकिन हिरन को कौन फंसाता है पता है? उसका कान। शिकारी को पता है कि वो हिरन के पीछे नहीं दौड़ पाए। तो एक विशेष प्रकार का म्यूजिक होता है जो शिकारी बजाता है, तो हिरन अपने आप उसको सुनने के लिए आता है, और शिकारी वहीं पे तीर मारता है। उसके बाद जीभ। अभी समुंदर में, नदी में या पानी में बहुत सारा खाने के लिए वनस्पति है। वनस्पति है, अलग अलग चीज है, कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन आप एक छोटा सा आटे का गोला डालो, मछली खाने के लिए आ जाती है। उसका लालच इतना है कि उसके पास हजारों लाखों वस्तु पड़ी है समुंदर में और पानी में खाने के लिए, लेकिन ऊपर से एक नया आइटम आया, वो उसको खाना। वो खाने के चक्कर में उसका प्राण चले गए। और ये स्पर्श है। तो स्पर्श जो हाथी होता है ना, हाथी, हाथी को कैसे वश में लाते पता है? एक ट्रेंड हथिनी होती है। हथिनी, ट्रेंड हथिनी। वो ट्रेंड हथिनी को एक खड्डे के आगे खड़ा कर देते हैं, और वो हथिनी क्या करती है, वो चलती है और हाथी को बस स्पर्श करके आगे जाके गड्ढे के खड़े हो जाते हैं। और हाथी वो स्पर्श से बेकाबू हो जाता है, और वो हथिनी की तरफ दौड़ता है और खड्डे में गिर जाता है और वहीं पकड़ा जाता है। तो ऐसे हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, आप देखो एक एक इंद्री से एक एक जानवर, बड़ा बड़ा जानवर पकड़ा जा रहा है। इंद्रिय, इंसान की तो पांचों की पांचों इंद्रियां फंसाने वाली है। हमारी आंख भी फंसाती है, कान फंसाता है, नाक फंसाता है, जीभ भी फंसाता है, त्वचा भी फंसाता है। यहाँ तो एक इंद्रियां अगर एक्टिव है तो आपको फंसा लेगी, हमारी तो पांचों एक्टिव है। तो सोचो कितना हमें समझने का जरूरत है। इसीलिए ध्यान पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक भक्ति करना चाहिए। इसलिए हमें एक श्लोक दिया है प्रभुपाद जी ने, एग्जाम्पल। श्री यमुनाचार्य, यमुनाचार्य बताते हैं ये श्लोक। यमुनाचार्य बताते हैं, यदवदी मम चित्त कृष्ण पदार विंदे नव नव रसा रसाधमा अमृतम दूतरन्तुमासे तद्वदेव तनार संगमे स्मर्यमाने भवते मुख विकार सुष्ठु निश्चिवंता। तो कहते हैं यमुनाचार्य जी
जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु की सेवा में लगा है, तब से मैं नित्य नव नव रस का अनुभव करता हूँ। जो व्यक्ति भक्ति में लगा है वो हमेशा आनंद में रहता है। तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पे थूक देता हूँ। ये भगवान की भक्ति का फल। जो भगवान की भक्ति में पूरी तरह फिक्स हो जाता है, उसको संसार के संसर्ग से कोई लेना देना नहीं होता और थूक देता है उस विचार को। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका अगले श्लोक में बता रहे हैं। सप्राणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो क्या करना है, भगवान बोलते हैं, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। इंद्रियों को संयमन करना काफी नहीं है, इंद्रियों को संयमित करके कृष्ण के चरण में लगाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कृष्ण के चरण में लगाएंगे तब जाके आपकी इंद्रियां शांत होंगी, नहीं तो आपकी इंद्रियां आपको तंग करते ही रहेंगी। जब तक आपको आदत नहीं हो जाती है कृष्ण के सुंदर रूप को देखने की, तब तक संसार का रूप आपको परेशान करते रहेगा। अगर संसार के सुंदर सुंदर रूपों से आपको वैराग चाहिए, तो भगवान के विग्रह का श्रृंगार करिए। भगवान के विग्रह का अगर आप रोज श्रृंगार करते हैं या प्रायः श्रृंगार करते हैं, या कम से कम भगवान के श्रृंगार दर्शन को ध्यान से देखते हैं, तो आपका जो संसार में अलग अलग सुंदर सुंदर रूप देखने का जो इच्छा है ना, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आपको कान को कंट्रोल करना है, भगवान की सेवा में लगाना है, तो केवल वैष्णव गीत सुनिए या हरे कृष्णा सुनिए, बस और कुछ मत सुनिए, या कृष्ण कथा सुनिए। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। एक बार उसका आदत हो गया ना, फिर संसार में कुछ भी बजेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको सुगंध लेना अच्छा लगता है, अलग अलग चीज सूंघना, तो आप प्रयास करो भगवान के चरण में फूल रखो और उसको नया नया वैरायटी का फूल लाओ। गुलाब है, कमल है, चमेली है, चंपा है, इतने सारे फूल हैं। कहीं से कुछ फूल लाओ, भगवान को चढ़ाओ। उसको अलग अलग गंध लेने का इच्छा खत्म हो जाए। आपके जीभ को कंट्रोल करना है, तो हरे कृष्ण मंत्र जप करो और प्रसाद खाओ, तो जीभ कंट्रोल हो। आपके त्वचा को, हाथ पैर को कंट्रोल करना है, तो कृष्ण की सेवा करो। हमारे पास हमेशा फिक्स कुछ ना कुछ कृष्ण का सेवा होना चाहिए। अगर नहीं है, मतलब हम हमारे पास चांस है अभी भी कि हमारा पतन हो जाए। अगर आपके पास भगवान के लिए कोई भी सेवा नहीं है ना, तो फिर आपके लिए रास्ता खुला है कि आप भौतिक संसार में जल्दी गिरोगे। इसीलिए कृष्ण का सेवा होना चाहिए। और आपको अपने आप ऐसा लगेगा भक्ति नहीं करना है, भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, क्या भक्ति करना है, वो देखो वो भक्ति नहीं किया उसको तो कुछ हुआ नहीं, वो भक्ति नहीं किया उसको तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन आपका प्रॉब्लम ये है, आपने हरे कृष्णा जप कर लिया है। आप चाह के भी कृष्ण से दूर जाओगे तो कृष्ण जाने देंगे नहीं, धुलाई करेंगे अलग। तो इसीलिए चुपचाप भक्ति करो। आप एक बार आ गए भक्ति के लाइन में, भक्तों का संग ले लिया, अब कृष्ण आपको भौतिक संसार में आनंद नहीं लेने देंगे। हाँ, और उसके लिए ट्राई भी मत करिए। आप ट्राई करोगे, आपको गारंटी दुख मिलेगा। पूरी दुनिया सुखी होगी लेकिन उसी में आप दुखी रहोगे, क्योंकि आपने थोड़ा सा भक्ति कर लिया, अभी फंस गए आप, नहीं जा सकते। तो हमारे इंद्रियों से हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए, हमारी चेतना को कृष्ण के चरण में लगाना चाहिए। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है। वही व्यक्ति बुद्धिमान है, वही व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ है। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ, दूसरी टीम आ गई है। किसी का कोई प्रश्न पूछ? अरे
आप 16 माला जप करते हो? हाँ, 16 माला जप करते हो रोज? रोज 16 माला जप करते हो, हाँ या नहीं? 16 माला? नहीं ना? तो आप इस क्लास में नहीं, इस क्लास में अलाउड नहीं। नहीं नहीं। हाँ तो मंगलवार को बुला, ये क्लास में, ये क्लास में जो व्यक्ति, देखिए ये क्लास में हम हायर सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं ना, वो कुछ गलत समझ नहीं। अगली बार से ध्यान रखते हैं। आप 16 माला करते हो रोज? आपके फ्रेंड है? मंगलवार को आओ, ठीक है? एवरीडे चैंटिंग करो 16 राउंड, 1 महीना लगातार, फिर आना, ठीक है? टीटी की आवाज में बोला कैसे सुनाई दे? सिद्ध धी, सिद्ध धी कहाँ लिखा है? अरे इधर से कैसे दिखेगा? 56। हाँ, किंतु स्थित धी मुनि भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है, तो स्थित धी दिया है ना। श्लोक संख्या 54, 54 में जाओ, उसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाओ। उसमें लिखा है स्थित धी, क्या मतलब है उसका? ऑनलाइन किसी का प्रश्न है तो पूछो। ए, मारूंगा बेटा, टकला करके आना, फूट जाएगा। आवाज नहीं चाहिए। मिला? और कुछ बोलो। दूसरा प्रश्न है, बोलो। रस अलग अलग है ना। आपके घर में बेसन है? बेसन का क्या क्या बनाते हो? बताओ। करी बनाते हो, लड्डू बनाते हो, और हाँ? बहुत आइटम बनते, नमकीन में भी बहुत आइटम बनते, बेसन तो एक ही है ना। तो ऐसे ही खा लो, क्यों इतना की वैरायटी? जैसा आपका रस, जैसा आपका रस है वैसा जाओगे। भगवान एक ही है, लेकिन भगवान आपके रस के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। अभी आप दुकान पे जाओगे, तो दुकान पे जाके आप जिस जिस वस्तु का कीमत दोगे, और जिस वस्तु के प्रति आकर्षण होगा, दुकान वाला वही चीज देगा ना। दुकान वाले ने नहीं, मेरी दुकान में ये बेस्ट है, मेरे को उसका टेस्ट ही नहीं। अभी जैसे हमारे मंदिर में बहुत 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 सारे भक्त आते हैं, कभी कभी मैं कुछ भक्तों को एप्पल देता हूँ। रोज एप्पल तो मेरा फेवरेट है, थैंक यू कुछ बोल दे, रोज एप्पल नहीं खाता। अरे प्रसाद है, नहीं ठीक है, थोड़ा सा दे दो प्रसाद के लिए, टेस्ट नहीं है। कुछ भक्त है, उनको गुलाब जामुन दो, तो दो की जगह चार खा लेंगे, लेकिन रसगुल्ला उनको पसंद नहीं। कुछ भक्त हैं रसगुल्ला पसंद है, गुलाब जामुन पसंद नहीं। है तो दोनों मिठाई, दोनों चाशनी में बना हुआ, है ना? राइट। सबका अपना अपना रस है। देखो क्या, समोसा लेके आ जाओ, समोसा खाना? नहीं नहीं खाना? फिर क्या चाहिए? बोल। अरे मैं खिला रहा हूँ, क्या खाएगी? मार खाएगी? ठीक है, मैं स्पेशल देता हूँ, मैं स्पेशल देता हूँ।
ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रसाद चाहिए, इसके लिए ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये जन्म में तो अलाउड नहीं है। आज मैं बाहर से आया ना, मंदिर से आया। ठीक है। तो अलग अलग रस है। आप कोई भी, जैसे चीनी और दूध, चीनी और दूध ये दो ही वस्तु है, लेकिन पूरा का पूरा मिठाई का भंडार इन्हीं दो चीज से बना हुआ, चीनी और दूध, और कुछ नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ, एक मिनट, ये हरे इनका कृष्णा। रेयर ऑफ, वेट लिटिल। तो लक्ष्मी माता बोली कि मेरे को एक नया लोक चाहिए, भगवान बना दिए, फिर अभी अकेले तो रहेगी नहीं, वैकुंठ के स्वामी के साथ ही रहेगी। फिर बोली नहीं, आपके साथ ही रहेगी। फिर एक्स्ट्रा था, तो ध्रुव महाराज बोले मेरे को ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, तो वो तो केवल वैकुंठ है। तो भगवान बोले एक खाली पड़ा तू ले। तो जो ध्रुव तारा देखते हो वो वैकुंठ लो। ठीक है। यस चंदन, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो 56 जो श्लोक है ना, उस श्लोक में ना एक मुनि शब्द का अर्थ मतलब बताया गया है कि मुनि शब्द का अर्थ होता है जो शुक्र चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे। ये शुक्र चिंतन क्या होता है प्रभु जी? प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, सॉरी। जी। तो जो शुष्क चिंतन है, वो शुष्क चिंतन का मतलब है कि वो सोच तो रहा है, लेकिन उसके सोच से, उसके विचार से वो भक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। तो वो वेदों को, शास्त्रों को, यहाँ वहाँ के ज्ञान को सोचता जरूर है, लेकिन उससे उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है, खाली वो सोच के अपना बुद्धि बना के चुपचाप बैठ जाता है। ऐसे संसार के बहुत सारे कवि हैं, लेखक हैं, वो लिखते हैं, कविता लिखते हैं, लेख लिखते हैं, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता उनके जिंदगी में। थोड़ा पैसा मिल जाता, थोड़ी सुविधा मिल जाती है बस, है ना। तो उसको शुष्क चिंतन बोलते, ड्राई और ये स्पेकुलेशन, मतलब उसमें भक्ति का रस नहीं मिलता है। जो रस नहीं है तो ड्राई है ना। ओके। और ये इसका मतलब क्या हुआ प्रभु जी? जब एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न हो तब वो वास्तविक मुनि कहा जाता है, यानी वास्तविक मुनि की परिभाषा क्या हो सकती है? वास्तविक मुनि मतलब जब वो भगवान की भक्ति में लगता है, जब वो भगवान की भक्ति के रस को लेने का प्रयास करे। रस नहीं लेगा तो ड्राई स्पेकुलेशन। तो जो रस लेता है, जैसे नारद मुनि, वो भक्ति के रस का आस्वादन करते हैं, तो वो असली मुनि, वो वास्तविक मुनि। बाकी लोग केवल मानसिक चिंतन वाले मुनि, बाकी लोग मुनि नहीं है प्रॉपर। ठीक है। लेकिन प्रभु जी, यहाँ पे बोला गया ना कि मुनि तभी हो सकता है जब अन्य मुनियों से वो भिन्न हो। तो हाँ, अगर तो हाँ, तो मुनि का ये डेफिनेशन है, भागवतम में बताया है। मुनि का डेफिनेशन भागवत में यही बताया गया है कि एक मुनि जब तक दूसरे मुनि से अलग ना हो तब तक उसको मुनि नहीं कहा जाता। मतलब मैं कुछ सोच रहा हूँ, आप कुछ सोच रहे हो, मेरा मत आपका मत दोनों का अलग होना चाहिए। हमने कुछ सोचा है, उसके ऊपर सबका पर्सनल कमेंट होना चाहिए, उसको मुनि कहते हैं। लेकिन हम मुनि को नहीं फॉलो करते, हम महाजन को फॉलो करते हैं। महाजनों का जो जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो एक होता है।
12 के 12 महाजन, उनका अंडरस्टैंडिंग एक ही है, लेकिन जितने मुनि हैं सबका अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, समझे? तो मुनि अलग होती, हमको मुनि नहीं बनना, हमको भागवत को फॉलो करना। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, हम यही रोकते हैं। भगवतवाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अभी बाजू वाले रूम में जाएंगे सब लोग, और वहीं पे 5:30 बजे हमारा जो आज का स्पेशल क्लास है वो होगा, ठीक है।